मित्रों, आइए सुनते हैं महाराणा प्रताप की एक अनोखी कहानी। मित्रों, एक बार महाराणा प्रताप पूना की पहाड़ी की बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दूधा की बारी थी, लेकिन उसे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दूधा की माँ पड़ोस से आटा मान के ले आई और रोटी बनाकर दूधा को देते हुए बोली, ये ले पोटली, महाराणा प्रताप को दे आ। दूल्हा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिक को दूल्हा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाई, पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दूल्हा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगे, लेकिन चपल चंचल बालक का पीछा वो जिस तरह वक्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते एक चट्टान से टकरा गए। इस क्रोध में उन्होंने अपनी तलवार चला दी। तलवार के बार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूट फूट कर बाहर निकल पड़ा। लेकिन उस बालक का जिगर तो देखिए, नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन सवार थी कि कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। बस उसे एक ही धुन थी कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दूधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था ये बालक और कहाँ गया। जिस गुफा में महाराणा प्रताप थे, वहां पहुंचकर दूधा ने चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसने एक बार और शक्ति बटोरते हुए आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों से दूधा ने बस इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़े। बस इतना ही कह सके कि बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, वीर दूधा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग दिया है, इसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कह के वीर गति को प्राप्त हो गया दूधा। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहे मेरे बालक, तू अमर रहे।